सवाल में ये कहा जा रहा है कि मंदरजा झेल निज़ाम या सिस्टम के लिए मुनासिब हल ग्राफ पे दिखाएं। और भाई हमें यहाँ तीन इनक्वालिटीज़ दी हुई हैं। अब सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि तीनों इनक्वालिटीज़ को हम अलग अलग ग्राफ पे बनाएं और फिर जहाँ वो तीनों मिल रहे होंगे वही हमारा मुनासिब हल हो जाएगा इस सिस्टम के लिए। यानी इस हिस्से में जितनी भी y और x की इकदार होंगी वो इन तीनों इनइक्वालिटीज पे पूरा उतर रही होंगी। चलें तो पहले हम इस इनइक्वालिटी को ग्राफ पे बनाते हैं जहां y ज़्यादा है या बराबर है 2 ज़रब x जमा 1 से। और चूंकि इसमें इनइक्वालिटी का ये निशान है इसलिए हम पहले y इज इक्वल्स टू 2 ज़रब x जमा 1 की लकीर बनाएंगे क्योंकि ये नुक्ते इस इनइक्वालिटी में शामिल हैं। और फिर इससे ज़्यादा जितनी भी y की इकदार होंगी वो भी इस इनइक्वालिटी में शामिल होंगी, तो हम उस पूरे हिस्से में रंग भर देंगे। चलें भाई काम शुरू करते हैं। यहाँ y इंटरसेप्ट यानी y की वो कदर जब ये लकीर y एक्सिस से गुजर रही होगी और x 0 के बराबर होगा वो मस्बत 1 दिया हुआ है, तो ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। और इसकी जो स्लोप या ग्रेडियंट या ढलान है वो बराबर है 2 के। यानी अगर हम दाएं तरफ x एक्सिस पे एक अदद बढ़ेंगे तो y में ऊपर की तरफ 2 अदद की तब्दीली आएगी, और इसी तरह अगर मैं 2 अदद x एक्सिस के दाएं तरफ बढ़ूंगी तो y 4 अदद ऊपर बढ़ेगा। तो ये लकीर कुछ इस तरह की बनेगी। अच्छा, ये तो y इज इक्वल्स टू 2 ज़रब x जमा 1 का ग्राफ हो गया। अब इस इनइक्वालिटी के ग्राफ में तो इससे ज़्यादा जितनी भी y की इकदार हैं वो भी शामिल है, तो इस लकीर से ऊपर जितना भी हिस्सा है इस पे हम रंग भर देंगे। और अब ये सारा हिस्सा और इस लकीर के ऊपर जितने भी नुक्ते हैं वो इस इनइक्वालिटी में शामिल होंगे। अच्छा, अब जो दूसरी इनइक्वालिटी है उसको देख लेते हैं। यहाँ y कम है 2 ज़रब x माइनस 5 से, तो भाई इसको देख के ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये दोनों लकीरें आपस में मुतवाज़ी होंगी यानी पैरेलल होंगी, क्योंकि इन दोनों की ढलान एक जैसी है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो y इंटरसेप्ट है वो तो दिखाई दे रहा है कि वो -5 के बराबर है, यानी इस नुक्ते पे x बराबर होगा 0 के और y बराबर है -5 के, तो ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। और ढलान 2 है तो हम बस इसके पैरेलल ही एक लकीर बना लेते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे बराबरी का निशान नहीं है, यानी इनइक्वालिटी ये कह रही है कि सिर्फ 2 ज़रब x माइनस 5 से कम सारी इकदार शामिल हैं। भाई ना इसके बराबर वाली इकदार शामिल होंगी ना इससे ज़्यादा वाली शामिल होंगी, सिर्फ कम वाली इकदार ही शामिल होंगी। और ये इकदार जो है वो इस लकीर के नीचे पाई जाएंगी, और इसलिए हम इस पूरे हिस्से में रंग भर देंगे। और इस पूरे हिस्से में जो y और x की इकदार होंगी वो इस इनइक्वालिटी के लिए बिल्कुल मुनासिब हल होंगी, या वो इस इनइक्वालिटी पे बिल्कुल पूरी तरह उतरेंगी। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बात पे तो मुत्तफ़िक हो ही सकते हैं कि अगर हमें इस सिस्टम के लिए मुनासिब हल जानना है तो इस हल में जो y और x की इकदार हैं उनको इन तीनों इनइक्वालिटीज़ पे लाजमी पूरा उतरना होगा। और ग्राफ पे यही चीज़ ऐसे दिखेगी कि इन तीनों इनइक्वालिटीज़ का कुछ हिस्सा आपस में मिला हुआ होगा। लेकिन मसला ये है कि यहाँ इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी का कोई भी हिस्सा आपस में मिला हुआ नहीं है, यानी ऐसी कोई y और x की इकदार नहीं है जो कि इन दोनों इनइक्वालिटीज़ पे पूरी उतर सके। ये जो इकदार हैं x और y की वो या तो इस इनइक्वालिटी पे पूरा उतरेंगी या इस इनइक्वालिटी पे, या तो इनमें से किसी इनइक्वालिटी पे पूरा नहीं उतरेंगी। भाई ये दोनों इनइक्वालिटीज़ इस हिस्से की वजह से बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं, और इस वजह से इस सिस्टम के लिए कोई मुनासिब हल नहीं होगा। और इसको हम नल सेट से दिखाएंगे, या ऐसे या ऐसे। पर चले दिल की तसल्ली के लिए ये इनइक्वालिटी भी बना लेते हैं।
بھائی یہاں پہ x 1 کے برابر ہے، لیکن یہ جو انیکوالٹی ہے اس میں ایک سے زیادہ جو اقدار ہیں صرف وہ شامل ہوں گے، اس لیے ہم اس کے لیے ڈاٹڈ لکیر بنا لیں گے اور پھر اس پورے حصے پہ رنگ بھر دیں گے۔ اور بھائی یہ سب کرنے کے باوجود بھی یہاں ایسا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا جو کہ ان تینوں انیکوالٹیز پہ پورا اتر رہا ہو، اس لیے اس کے حل میں ایک بھی قدر نہیں ہوگی اور یہ بیچارہ ایک نل سیٹ کہلائے گا۔